और ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਹੁਣ सत्य सिंह बाबा आगे लेके जा रहे हैं। किसी और चीज़ को अगर कम समय दिया और ज़्यादा समय अपने संगठन को दिया तो उसकी 300% रिटर्न सत्य सिंह बाबा ने दी है। जब एक और इंटरव्यू में बाबा ने बुलाया तो मैं उस समय कॉलेज ज्वाइन कर रहा था और स्कूल मेरा ख़त्म हो गया था, क्लियर कर दिया था। हायर सेकेंडरी होती थी उस समय में, नॉट 10+2। तो मैं कंफ्यूज था कि क्या करना है और मैं कुछ ज़्यादा वरिड भी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था। तो स्वामी ने कहा कि तुम क्या करोगे? तो जब मैंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा कॉमर्स कि BCom करो। और मैं जब छोटा था, जब बचपन में मैं स्टैमर करता था और मैं बोल नहीं सकता था। कभी मैंने स्कूल में या कॉलेज में बाद में भी कभी किसी स्टेज पे नहीं गया और कभी कोई डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट या डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, तो मुझे लगता था कि मैं सही ढंग से बोल नहीं पाऊँगा और बहुत घबराता था। तो स्वामी ने कहा कि बहुत बोलते नहीं हो, 4 लोगों में भी नहीं बोलते, स्टैमर भी करते हो, ये मैं ठीक कर दूँगा। उस समय के बाद मैंने कभी स्टैमर नहीं किया। और फिर कहा कि तुम बोलोगे और बहुत बोलोगे। मुझे समझ नहीं आई कि क्या बात कर रहे हो, बोलोगे क्यों बोलोगे। और एक सिंपल सा जीवन है और अपने करियर के बारे में सोच रहा था, अपने काम के बारे में सोच रहा था। पर आज पता लगा कि क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है और बात भी करनी पड़ती है तो बहुत इजीली हो जाती है। कोई किसी टाइप की घबराहट नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी स्टेज हो और कहीं पर भी हो। तो ये व्याख्या इसको लीड करता है कि जब 2010 में 31 जुलाई हमारा एक बाल विकास का प्रोग्राम था, हार्वेस्ट ऑफ लव, और उसमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नहीं थे, पहुँचे नहीं किसी वजह कारण, और मैं स्टेज पे था बरामदे में। और जब प्रोग्राम से पहले मैंने स्वामी की परमिशन ली कि हमें इजाज़त दें कि हम प्रोग्राम शुरू करें, तो स्वामी ने कहा कि इंट्रोडक्शन दो, प्रोग्राम के बारे में बताओ, और इमीडिएटली माइक आ गया। और साईं कुलवंत हॉल में एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोलना आसान नहीं है, और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट 10-15 मिनट मैं बोलता गया और मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोला। तो ये एक अब लगता है कि 40 साल पहले किसी व्यक्ति को वो तैयार कर रहे हैं, किस काम के लिए तैयार कर रहे हैं, और इतने साल जो बीत गए हैं वो इम्पॉर्टेंट थे, बहुत इम्पॉर्टेंट थे। वो सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, व्यक्तिगत किसी इंसान के लिए नहीं, पर उसका रोल भी डिफाइंड था अपने घर में, अपने प्रोफेशन में, और सब एस्पेक्ट्स को सत्य साईं बाबा ने ध्यान से इस संसारिक चीज़ों में, पर्सनल लाइफ में और ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखा है। और ये सबके लिए है, सबके लिए, हर एक इंसान के लिए है। जिसने एक बार भी सत्य साईं बाबा का नाम ले लिया वो उसका हो गया। अगर वो सत्य साईं बाबा को छोड़ना भी चाहता है, उसको भगवान नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कुछ समय के लिए ऑफ ट्रैक भी हो गया, कोई बात नहीं। ये बहुत लंबी जर्नी है और सदियों से भगवान ने हमें और हमारे परिवार को और हमारे फ्यूचर को का ध्यान रखेंगे, ये मैं श्योर हूँ। जो भी फोल्ड में आएगा, जो भी डिवोटी होगा, जो भी भजन पे जाएगा, जो भी इस रास्ते के ऊपर चलना चाहता है, और हम बहुत सारे लोग हैं, लाखों ही करोड़ों लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं सिर्फ इसको शेयर कर रहा हूँ। एक प्रैक्टिसिंग सिख होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके दे नाल श्री गुरु नानक देव जी की याद सत्य साईं बाबा दिलवाते हैं, और किद्दां संगठन दे विच जो कुछ श्री गुरु नानक देव जी ने सानू सिखाया
ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹਦੇ 3 ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਨਗਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜ ਗੋਵਿੰਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ, ਸੰਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਪ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਭਜਨ ਦੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਮਰਨ ਦੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨ, ਇੰਨੇ ਟਿਊਨਸ, ਇੰਨੇ ਰਾਗ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਈਂ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਕੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 2 ਵਾਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੀ, तो असी उस रस्ते के उत्ते चल रहे हैं। जब हमें कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलती है संगठन में तो कुछ कम समय हम परिवार को दे पाते हैं, और ये परिवार को एक कंप्लेंट भी रहती है कि बहुत सारे छोटे से जहाँ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं, जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग, कुछ फैमिली में शादी। तो मेरे भी परिवार को ये फील हुआ कि हमें पूरा समय नहीं मिल रहा और कभी कभी ये अनफेयर है। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही और मेरा छोटा बेटा वो डॉक्टर बनना चाहता था, तो वो काफ़ी तैयारी कर रहा था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो पहले साल उससे नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और दूसरे साल उसने थोड़ी सी और मेहनत की है, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था पर उसको आसपास वो पहुंच गया था। शेयर करना चाहता हूं कि एग्ज़ामिनेशन से पहले मुझे एक ड्रीम आई सत्य साईं बाबा की कि नीट क्लियर हो गया। वो एग्ज़ामिनेशन से पहले था, मैंने उसको बताया नहीं, पर मैं चाहता था कि वो और मेहनत करे
और मैं चुप रहा। और जब हम इंस्टीट्यूट में गए एग्ज़ामिनेशन से के बाद, तो उसने इंस्टीट्यूट ने कहा कि इनके 12 नंबर कम आएंगे और मुश्किल होगा इस साल भी। और जब नंबर्स आए तो वो 12 मार्क्स भी आ गए और वो लेवल था जो 200 का था, कुछ परसेंटाइल थी, वो कंप्लीट हो गया और उसे अगले महीने एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई और आज उसकी MBBS भी क्लियर होगी और उसने PG नीट भी क्लियर कर लिया और उम्मीद है कि वो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपने जीवन में कुछ कम समय अपने परिवार को या अपने निजी काम को या अपने बिज़नेस को या अपने किसी और चीज़ को अगर कम समय दिया और ज़्यादा समय अपने संगठन को दिया, तो उसकी 300% रिटर्न सत्य साईं बाबा ने दी है। ये फैक्ट है। हम कभी ना सोचे। मेरा एक दोस्त है जो कि जम्मू से है और वो एक दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, और आपको मालूम है कि दुकानदार अपनी दुकान एक दिन के लिए भी नहीं बंद करता, पर वो 20 दिन के लिए बंद करके पुट्टपर्थी जाता है प्रशांति सेवा के लिए, और वापस आके उसका 2 महीने में 3 गुना बिजनेस हो जाता है और उसको आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। किसी व्यक्ति, एक भी अगर कोई व्यक्ति हो हमारे संगठन में या हमारे जान पहचान में या साईं डिवोटी हो कोई, उसे कभी भी बाबा किसी टाइप का नुकसान नहीं होने देते। और अगर हम हैं और हमारे जीवन में अगर हमने कुछ तरक्की की है, अगर कम की है या ज़्यादा की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान श्री सत्य साईं बाबा के आशीर्वाद से की है और अपना काम करके नहीं की। हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों या जितने मर्जी होशियार हों, होशियार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सत्य साईं के संपर्क में आने के बाद एक सिंप्लिसिटी में ही रहने का फ़ायदा है, जैसे भगवान कहते हैं। पर जब हम वहाँ खड़े थे गेट के बाहर, उन्होंने हमारा स्कार्फ देखा, हमारा बैज देखा और हमें कहा कि आप अंदर जाइए। और फिर मौलवी साहब को रिक्वेस्ट की कि क्या ये हम अपना बैनर लगा सकते हैं। मौलवी साहब ने कहा लगाएं। तो उनको पूछ के परमिशन लेके हमने सत्य साईं सेवा संगठन का बैनर लगाया और स्वामी की फ़ोटो भी लगाई।